किसान की परेशानी यह है जो कीमत नहीं मिलने के कारण, मजदूर नहीं मिलने के कारण खेत में आलू है जो थोड़ा मोड़ा अपने सक्षम है, खुदाई कर रहे हैं, चाहे पहले जो कुछ खुदाई कर लिए वो खुदाई कर लिए, जो कच्चा आलू जिस समय कुछ था उस समय कुछ कीमत ठीक ठाक था जिसके कारण लोग बेचे। लेकिन अब जो आलू है वो खेत में पड़ा हुआ है, किसान के साथ एक बड़ी संकट है। लेकिन आलू आज 3 रुपये किलो कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि 400 यदि रेट है तो 1 रुपया से 1.5 रुपया सिर्फ खुदाई का खर्च है, उसको निकालने का, हार्वेस्टिंग का। ऐसी परिस्थिति में किसान निराश है कि इसमें, और आलू के साथ क्या होता है, इसकी पैदावार का आकलन और आवक जो आता है बाहर से, उत्तर प्रदेश और बंगाल से होता है। बंगाल में जो बर्धमान और इन ज़िलों में जो बिहार से लगा हुआ ज़िला है, इसमें काफ़ी अच्छी फसल, बिहार से कई गुना ज़्यादा उत्पादन आलू का उत्तर प्रदेश में और बंगाल में हुआ है। उत्तर प्रदेश के जो अलीगढ़ क्षेत्र जो है, वहाँ कोऑपरेटिव के माध्यम से भी आलू खरीदा जाता है। जो हमारे यहाँ के व्यापार मंडल हैं, वो वैसे वहाँ पर कोल्ड स्टोर लगा हुआ है और वो लोग खरीद कर रख देते हैं समय से। यहाँ महाराष्ट्र में, नासिक में, मध्य प्रदेश में, इस सब में, और उसी तरह से हमारे बिहार में भी इस तरह का व्यवस्था किया जाए। और बिहार में अगर व्यवस्था किया जाएगा तो यहाँ के किसान को फायदा हो सकता है। वैश्विक जो परिस्थिति है अभी, उसके कारण भी इस पर असर पड़ा है। हम आलू निर्यात नहीं कर पा रहे हैं और प्रोसेसिंग यूनिट की कमी बिहार में है। आज हम प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा देने जा रहे हैं, बजट में इसका प्रावधान आया है और मुजफ्फरपुर में भी, मोतीपुर में प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना होने जा रही है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और दर्शकों, किसान भाइयों के मुद्दे को हम अक्सर अपने चैनल पे उठाते रहते हैं और ऐसे में कई बार लोग हम पर ये भी कहते हैं कि हम किसानों के चैनल हैं तो क्यों ना हो, जब हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है तो क्यों ना हम किसानों के मुद्दे को लगातार आपके सामने लाते रहें। मीडिया अगर किसानों के मुद्दे को नहीं उठाएगा तो फिर और कौन उनकी बात को करेंगे। ऐसे ही में किसानों की एक अलग समस्या अभी सामने आई है, वो है आलू की खेती जिन्होंने की। अब आलू की फसल तैयार हो गई है, लेकिन किस तरह से केवल खेती कर लेना एक चुनौती नहीं है, आपको हम हमेशा रूबरू कराते रहते कि किस तरह से वो एक एक चुनौती से जूझते हैं। फसल तैयार हो गई है, अच्छी फसल तैयार हो गई है, निकल के आ गई है, लेकिन उसको बाजार में बेचने से पहले उसको स्टोरेज की समस्या जो है एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होती है। और स्टोरेज को लेकर के किस तरह की पूरी गहमा गहमी चल रही है, उसकी क्या शिकायत है, इस बारे में भी आज हमने डिबेट रखा है। और इस डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और किसान नेता नीरज नयन जी, साथ में हैं पैक्स अध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा जी, किसान नेता हैं वीरेंद्र राय जी, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं रविंद्र कुमार सिंह जी। सबसे पहले हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह से ही जानेंगे कि आखिर ये आलू की खेती किए हैं जो किसान, इनके सामने अभी कौन सी बहुत बड़ी चुनौती आ गई है कि ये अब उनकी पैदावार तो हो गई है लेकिन अभी भी वो परेशान है। जी डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। आप जानते हैं कि आलू सब्जी में एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग हर घर में होता है, और आलू ऐसा सब्जी है जिसमें किसी भी सब्जी के साथ मिक्स करके उसका सब्जी तैयार कर लेता है। आलू बहुत ही उपयोगी सब्जी है, मतलब किसानों के लिए। और हर किसान कुछ न कुछ खेती करते हैं, आलू की खेती करते हैं, लेकिन बहुत किसान हैं बड़े पैमाने पर भी इसकी खेती करते हैं। लेकिन इस बार जो आलू की कीमत इस बार है वो किसानों को काफ़ी परेशान कर दिया है। परेशान यह कर दिया है, जो बातें किसानों से सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि 300 से 400 रुपये कुंटल आलू की कीमत है,
जिसके कारण किसानों के खेत में आलू खुदाई की भी मतलब समस्या उत्पन्न हो गई है। और खुदाई की समस्या इसलिए उत्पन्न हो गई है जो आलू उत्पादक किसान है वो अगर मजदूर को क्या कहते हैं 1 रुपये किलो देते हैं, या बहुत जगह है जो 8 किलो में 1 किलो आलू देते हैं, तो उस स्थिति में अगर 1 कुंटल कोई मजदूर एक दिन में आलू मतलब खोदता है तो उसको 100 रुपया मिलेगा, और 100 रुपया मिलता है तो दिन भर उसका समय लग जाता है, और वह बाज़ार में मजदूरी करता है तो 400 से 500 रुपया जो उसको मिलता है। इस स्थिति में मजदूर भी नहीं जा रहे हैं खोदने, ये कीमत नहीं है। और किसान की परेशानी यह है कि कीमत नहीं मिलने के कारण, मजदूर नहीं मिलने के कारण खेत में आलू है जो थोड़ा मोड़ा अपने सक्षम है खुदाई कर रहे हैं, चाहे पहले जो कुछ खुदाई कर लिए, जो कच्चा आलू जिस समय कुछ था उस समय कुछ कीमत ठीक ठाक था, जिसके कारण लोग बेचे। लेकिन अब जो आलू है वो खेत में पड़ा हुआ है, किसान के साथ एक बड़ी संकट है। इस पर भी सरकार को और प्रशासन को, कृषि विभाग को चाहिए कि किसानों को जैसे कुछ सहयोग करे ताकि किसान इस संकट से उबरे। ये समस्या तो शायद जो आम जन है उनको पता भी नहीं है कि फसल तैयार है, खेत में निकालना भी है, ये एक कितनी बड़ी चुनौती होगी। वीरेंद्र राय जी, आप किसान नेता हैं, क्या कहेंगे इसमें? आलू का एक तो जो मनी होता है वो कम हुआ, दूसरा इसमें खर्च ज़्यादा होता है। 15-16 रुपए किलो आलू खरीद के लोगों ने बीज बोया, लेकिन आलू आज 3 रुपए किलो कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि 400 यदि रेट है तो 1 रुपया से 1.5 रुपया सिर्फ खुदाई का खर्च है, उसको निकालने का, हार्वेस्टिंग का। ऐसी परिस्थिति में किसान निराश है कि इसमें, और आलू के साथ क्या होता है, इसकी पैदावार का आकलन और आवक जो आता है बाहर से, उत्तर प्रदेश और बंगाल से होता है। बंगाल में जो बर्धमान और इन ज़िलों में जो बिहार से लगा हुआ ज़िला है, इसमें काफ़ी अच्छी फसल, बिहार से कई गुना ज़्यादा उत्पादन आलू का उत्तर प्रदेश में और बंगाल में हुआ है, जिसके कारण जो आलू का खपत है बाज़ार में, जो फूड हैबिट में है, वो बिहार का आलू खाते हैं घर में जो सब्जी में, लेकिन वही सिंघारा में, चिप्स में, और आलू का जो अन्य चीज़ बनता है प्रोडक्ट, वो सारे प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के आलू और बंगाल के आलू से बनाया जाता है बिहार में, जिसके कारण हमारा जो आलू है सिर्फ डोमेस्टिक यूज में, घरेलू यूज में ही खर्च होता है, और 1-2 महीना के बाद वो सड़ना शुरू हो जाता है। तो किसान को डर है, भय है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने, रविंदर जी ने कहा, तो मान लीजिए कोल्ड स्टोर में रखता है 3 रुपये किलो आलू, तो उसमें तो 40 से 50 रुपया क्विंटल उसको रखाई का खर्च पड़ जाएगा, फिर बोरा लगेगा, फिर मजदूर से वहाँ पलदारी लगेगा, ये सब करते करते तो आलू बिक जाएगा। ऐसी स्थिति में किसान डरे हुए हैं कि हम इसको रख के क्या करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और बंगाल में इतना आलू का आवक है और हमारे आलू का कोई डोमेस्टिक यूज के बाद कोई काम नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम चाहेंगे सरकार से कि भाई यहाँ भी आलू का जो क्वालिटी है उसकी खेती को नए तकनीकी के रूप में किया जाए, और चिप्स बनाकर या अन्य प्रोडक्ट बनाने का बिहार के आलू का भी उपाय हो, ये सरकार करे बड़े पैमाने पर, तभी जाके आलू का खपत हो सकता है। सत्येंद्र शर्मा जी, आप पैक्स अध्यक्ष हैं। आलू के किसान जो हैं वो परेशान हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखना भी उनके लिए बहुत मतलब महंगा सौदा पड़ जा रहा है। ऐसी तो फिर कैसे कोई किसान नहीं करेगा जब उसको घाटे का ही सौदा लगेगा, क्या कहें? हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह और स्टेट में, अब उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश के जो अलीगढ़ क्षेत्र जो है वहाँ कोऑपरेटिव के माध्यम से भी आलू खरीदा जाता है। जो हमारे यहाँ के व्यापार मंडल हैं वो वैसे वहाँ पर कोल्ड स्टोर लगा हुआ है, और वो लोग खरीद कर रख देते हैं समय से। यहाँ महाराष्ट्र में, नासिक में, मध्य प्रदेश में, इस सब में, और उसी तरह से हमारे बिहार में भी इस तरह का व्यवस्था किया जाए, और बिहार में अगर व्यवस्था किया जाएगा तो यहाँ के किसान को फायदा हो सकता है। ठीक है, नीरज नयन जी, आपके पास फाइनल नहीं लेकिन एक प्रतिक्रिया आपकी जानने के लिए कि बिहार का आलू इतना तिरस्कृत क्यों? बगल में उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, जैसा वीरेंद्र राय जी ने कहा कि वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है, लेकिन बिहार के आलू में भी तो उतना ही मेहनत लगता है। आखिर यहाँ के किसानों को इतना तिरस्कार क्यों झेलना? देखिए, प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ाने की ज़रूरत है। आलू के उत्पादन
बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, हर प्रदेशों में हो रहा है और वैश्विक जो परिस्थिति है अभी उसके कारण भी इस पर असर पड़ा है। हम आलू निर्यात नहीं कर पा रहे हैं और प्रोसेसिंग यूनिट की कमी बिहार में है। आज हम प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा देने जा रहे हैं, बजट में इसका प्रावधान आया है और मुजफ्फरपुर में भी, मोतीपुर में प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना होने जा रही है। तो आने वाले समय में इस समस्या से मुझे निजात मिलेगी। लेकिन आज की जो स्थिति है, निश्चित रूप से किसान मरमाहत हैं। आलू की बहुत कम कीमत है, आलू खोदने वाले मजदूर नहीं मिल रहे, इस बात में सच्चाई है। हम इन सारी बातों को सरकार के पटल पर जहां इसको रखना है मैं रखूंगा और किसानों को लाभ दिलवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल आप सिर्फ एक सांत्वना नहीं, सांत्वना की बात नहीं है। जब चर्चा होती है, बात निकलती है तो उसके तहत प्रयास भी किए जाते हैं और वो प्रयास सार्थक भी होता है। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी आपके पास फिर से आते हैं और नीरज नयन जी ने जिस तरह से अभी बताया कि जो वैश्विक परिस्थितियां हैं और सचमुच में कुछ कमियां भी हैं, कोल्ड स्टोरेज हो या फिर प्रोसेसिंग यूनिट हो, उसकी कमियों की वजह से ये वर्तमान स्थिति में उनके पास भी कोई समाधान नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, वैश्विक स्थिति भी अभी कारण है। जैसे सिर्फ बिहार में ही स्थिति नहीं है, यूपी में तो दिखाया गया है, जो वायरल वीडियो जो आ रहा है उसमें किसान खेत में ट्रैक्टर से आलू जोत रहे हैं। उनके यहाँ भी स्थिति, उनका जो उत्पादन होता था और बाहर जाने के दाम निर्यात के साथ साथ उनका आलू बिहार और झारखंड में भी आता था। लेकिन अभी तो बिहार झारखंड में अपने ही आलू की खपत नहीं है। और जहाँ तक प्रोसेसिंग की बात बता रहे हैं, जो सरकार कर रही है मोतीपुर में है, तो प्रोसेसिंग तो इस तरह का है जो अभी हाल ही में विधान परिषद में दो विधान पार्षद मुजफ्फरपुर के ही मुद्दा उठाए थे कि किस तरह से इथेनॉल का उत्पादन जैसे नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या क्या समस्या है। तो सरकार के तरह से जो भी कदम उठाया जाए, ठोस कदम हो, किसानों के हित में कदम उठाया जाए, किसान मतलब सरकार उठाती भी है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। किसान की स्थिति को और भी समझने की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि आप ये भी बता दें किसानों की समस्या के साथ कि हमारी जनता भी इससे अवेयर हो सके कि आज तो किसान झेल रहे हैं, कल आम जनता झेलेगी अगर आज सही से आलू का स्टोरेज। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आलू स्टोरेज की समस्या अभी नहीं है। जो हम जानकारी मिली है उसमें कोल्ड स्टोरेज में आलू लोग ले भी जा रहे हैं, लेकिन जगह है, जो आलू है उसमें रख सकते हैं, ऐसा नहीं है जो जगह नहीं है। लेकिन कीमत नहीं, मतलब कीमत कम होने के कारण, मजदूर भी नहीं मिलने के कारण मजदूर को भी उस ढंग से लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो खुदाई का जो हिसाब है उसमें किलो के हिसाब से है, तो उस हिसाब से मजदूर को भी लाभ नहीं, उनको भी नुकसान है। अब एक दिन में मजदूर 1 कुंटल खनेंगे तो उनको 100 रुपया आएगा, तो क्यों 500 रुपया छोड़ करके 100 रुपया कमाने जाएंगे? तो वो भी है। और किसान को कीमत नहीं मिल रहा, किसान को लागत काफ़ी हुआ। जैसे वीरेंद्र राय जी बताएं जो 15 रुपये किलो, 15 रुपये किलो ने 30 रुपये किलो तक का बीज के समय में खरीद करके किसानों ने उनकी रुपाई की है। और उसमें खाद और जो भी चीज़ें हैं, जुताई से लेकर के पटवन, अन्य खर्च है। तो इस स्थिति में किसानों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। किसानों को लेकर के सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और किसानों की स्थिति को देखना पड़ेगा। नहीं तो इसी तरह किसान के साथ अगर समस्या उत्पन्न मतलब होता रहा तो किसान खेती से मुंह फेरने लगेंगे, तो इस स्थिति में संकट मतलब देश के सामने भी संकट आएगा। जिस तरह से अभी किसान संकट में है, उस तरह से अन्य लोगों के साथ जिससे संकट की स्थिति हो जाएगी। भाई, किसान उत्पादन करेंगे तभी ना कोई खाएंगे, लेकिन किसान की जो स्थिति है, जो लगातार नुकसान में जा रहे हैं, तो उस स्थिति में किसान क्या करेंगे? इसलिए सरकार को और प्रशासन को उस पर गंभीर कदम उठाने की ज़रूरत है। वीरेंद्र राय जी, जैसा कि आपने सुना तमाम बातचीत में, आपने ही कहा कि कितने ज़्यादा लागत लगाते, मतलब राजा की तरह बोया गया आलू और बिल्कुल फ़कीर बन गया है जब वो उसकी नई फसल तैयार होकर आई है। तो अभी भी ऐसा क्या आप चाहेंगे कि प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हो कि आलू के किसान थोड़े से तो राहत उनको मिले? प्रशासन इस पर अभी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। आपका चैनल को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम किसान के ज्वलंत मुद्दों को आप आम लोगों के बीच रखने का काम करते हैं। ऐसा कोई दूसरा मीडिया का कहीं कोई समाचार हमने नहीं देखा। रहा इथेनॉल का सवाल, तो जब मकई से इथेनॉल बनता था तो तमाम किसान, हमारे पूरे ज़िले के लोग सारी खेती छोड़ करके मकई का उत्पादन करने लगे। और नीरज नयन जी का जो गांव है लोहसरी, वो तो मुजफ्फरपुर ज़िले में सबसे टॉप गांव था मकई के उत्पादन के लिए। अब मकई से इथेनॉल नहीं बनता है, बिहार के तमाम 5 फैक्ट्री बंद है और अब चावल से इथेनॉल बनता है। जो चावल इतना देश में हो गया कि अब चावल से इथेनॉल बनता है, इसलिए मकई का रेट 1500 रुपया हो गया। जब मकई का
इथेनॉल बनता था मकई से तो 2600-2700 तक हो गया था। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा जो खेती है फिर एक बार करवट ले रहा है घाटे की ओर, और किसान घाटे में है। कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। आलू पर, मकई पर अभी जो आपदा हुआ कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। ऐसी परिस्थिति में किसान स्तब्ध हैं और अपने खेत में कलेजा पीट के रो रहे हैं। अब देखिए सरकार कहाँ तक उन्हें क्या मदद करती है। कहाँ तक मदद करती है इसकी तो मतलब इनके पास अभी कोई विकल्प नहीं है। वीरेंद्र राय जी के बातचीत के अनुसार सत्येंद्र शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि कौन सा विकल्प अभी प्रशासन की तरफ से अपनाया जाए जिससे कि जो किसान हैं जो इतनी बड़ी अपने मतलब इतना लागत लगा करके खेती कर रहे हैं और इतना नुकसान झेल रहे हैं, तो उनको लगे कि नहीं भाई खेती इतना भी बुरा नहीं। सरकार को अभी तत्काल चाहिए कि नेफेड जो है भारत सरकार का, वो आलू खरीदती है, प्याज खरीदती है, बिहार में भी खरीद शुरू करवाना चाहिए था। इससे तत्काल भी किसान को फ़ायदा होता। अब अगर सरकार ये नहीं करती है तो किसान को फर्दर, जैसे वीरेंद्र भाई कह रहे हैं, उस तरह से किसान को कोई फ़ायदा होने नहीं जा रहा है। किसान छाती पीट कर रो कर और रह जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है सरकार से। तो ये नेफेड की बात आप कर रहे हैं कि वो जो सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से आलू और प्याज खरीदने की बात होती है। नीरज नयन जी, क्या लगता है आपको कि बिहार के किसानों के साथ ये भेदभाव क्यों हुआ? इसके पीछे क्या कारण है? आखिर क्यों केंद्र सरकार जो आलू प्याज खरीदती है वो बिहार में नहीं? देखिए, बाजार की कमी किसानों को हमेशा से रही है। बाजार पे और अधिक काम करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से बाजार गिरते हैं, उतार चढ़ाव, पिछले साल मैं 2700 रुपये कुंटल मकई बेचा, और इस बार जैसे बांग्लादेश मक्का नहीं जा रहा, फिर इथेनॉल की फैक्ट्रियां बंद होने लगी, तो दाम बिल्कुल गिर गए थे, 1500 रुपये हो गए थे। लेकिन अब दाम बढ़ने लगा है। मैं पिछले हफ्ते 2200 रुपये प्रति कुंटल मकई बेचा हूं। अभी भी मेरे पास कुछ मक्का है और उम्मीद है कि अब उसके दाम कुछ बढ़ेंगे। लेकिन ये तो आपकी बात है ना, जो आप किसान, आप तो भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, क्या आम किसान भी इस कीमत पे बेच पाए? नहीं, जो किसान संग्रह करके रखेंगे, भाजपा की बात नहीं है, कांग्रेस की बात नहीं है, जो किसान उगाएंगे, भंडारण की व्यवस्था रखेंगे, उनको अच्छा मूल्य मिलेगा। मैं तो उस इंतजार में था कि मुझे अच्छा मूल्य मिले तब मैं बेचूं। वास्तव में 1500 रुपये हो गए थे उस समय। अगर मैं बेचता, अगर रखने की जगह नहीं होती तो मैं 1500 रुपये में बेच देता, नुकसान में होता। तो अगर हम खेती करते हैं तो प्रबंधन के साथ करेंगे। हमें उसके रखने के लिए वेयर हाउस की व्यवस्था करनी होगी। हम उसे अच्छे ढंग से संरक्षित रखेंगे साल भर, तो हम अच्छा लाभ ले सकते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में बढ़े, मक्के पर भी प्रोसेसिंग यूनिट बढ़े। मैं बार बार मांग करता हूँ, सरकार में हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए नहीं, किसानों के हित में क्या अच्छा किया जा सकता है, हम बिहार की कृषि को कैसे समुन्नत बना सकते हैं, इसके लिए बहुत से आइडियाज़ हैं जो बार बार मैं सरकार को देता भी रहता हूं। और उस दिशा में पहल भी सरकार करती है। जब माननीय विजय सिन्हा कृषि मंत्री थे तो मैंने मुजफ्फरपुर का नाम मक्का उत्पादक क्षेत्र के रूप में करवाया है। मक्का उत्पादन में बिहार को कई बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। और उन्होंने मंच से कहा कि मुजफ्फरपुर 6 ही जिला को मक्का उत्पादक क्षेत्र माना जाता था, वहाँ विशेष सुविधाएं दी जाती थी। आज मुजफ्फरपुर भी मक्का उत्पादक क्षेत्र के रूप में जुड़ गया है। और आगे भी मैं किसानों के हित की बात करता रहूँगा, उठाता रहूँगा। जो समस्या यहाँ आई है सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगी, यह सरकार के पास तक पहुँचेगी। तो जो समस्या यहाँ तक पहुँची है, हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अपेक्षा है कि सरकार तक भी पहुंचे और इस पर कार्रवाई हो। जो अभी हमने बातचीत की, जो चर्चा हुई, उसमें एक बात तो सामने आई है कि बिहार में स्टोरेज की और प्रोसेसिंग यूनिट की दोनों की ही कमी है। इसको हर किसी ने माना है और इसमें थोड़ा बढ़ोतरी होनी चाहिए, ताकि जो किसान जब अपना जितना पूंजी वो लगाते हैं खेती करने में, कम से कम वो तो उनको वसूल हो सके और मुनाफा हो तो और भी बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इन तमाम बातों को और इन जानकारियों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए हमारे मेहमानों को हम देंगे बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ चर्चा को हम यहीं पर देते हैं विराम। आपके क्या ओपिनियन है, या फिर आपके एरिया में किसान भाई अगर कोई समस्या है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा। हम उससे संबंधित कार्यक्रम भी यहाँ पर चलाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।